मसला यही है कि इस वक्त हम खास तौर पर तशय्युर दहशत गर्दी का शिकार है। और आपको मालूम है कि आज की जो दोहा है 20 दिन बाद मुहर्रम शुरू होने वाला है और जो उसकी हसासियत है वो भी आपको पेश में है। लिहाजा उसी मामला को देखते हुए सूरत हाल हमने जायजा लिया और सारे मामला जब आपसे उम्मीद की है कि नेशनल पार्क में हम 24 सितंबर को जो है तहफ़्फ़ुज़ आज़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अवामी इज्तिमा पूरे सिंध का इस्तेमाल के अंदर। मेरी गुजारिश ये है कि जितने वाक़े जो आपने इशारा किया सिर्फ एक जिंदा शख्स आज भी पकड़ा गया साबिका में हमले हुए कायद मिलत जाफरी मसाइल वहाँ पर भी जिया खान वगैरह में एक दो मतलब पकड़ नहीं दिया। ये बंदा कुछ हमलावर है जो पकड़ा है गिरफ्तार किया है। बुनियादी मुतालबा जो कायद मिलत करते रहे हैं कि कौम के सामने इनके हक़ाइक़ लाए जाए। असल मसला ये ठीक है। देखिए आप अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सिक्योरिटी इंतजाम करते हैं, कोई बहुत कमजोरी जाहिर कर देता है, कोई अच्छी कारकर्दगी पेश करता है, वो अपने मकाम पर है। लेकिन असल मसला ये कि जिम्मेदार हजरात यानी ये अफराद कि जो जहाँ पर पल रहे हैं और ख़ास तौर पर बार हादसात जब शिकारपुर का वाक़या हुआ है वहाँ पर जो कायदे मोहतरमा आए और उन्होंने सीएम साहब के हवाले से जुमला कहा था कि हम सीएम सईद साहब को देख रहे हैं कि वो जो हमारे हक़ाइक़ हैं उनको सामने लेकर आए, कौन के सामने लेकर आए। ये मजलूम जो मारे गए बेगुनाह इनका सद्देबाब हो के फिरामित करने वाले कौन थे, सहूलतकार कौन थे, कहाँ ठहरे, कि इतनी एजेंसियाँ 26-28 एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं ये किस हवाले से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर शिकारपुर में बार बार कहने के बावजूद मैं समझता हूँ कि मौसर इक़दाम जिसको कहा जाए ताकि इसकी रोकथाम हो सके वो देखने में नहीं आ सके। अब ये वाक़या हो रहा है, नमाज ईद हो रही है हर तरफ। मैं भी एक जगह मरकज़ एक नमाज पढ़ा गया हूँ खैरपुर में और वहाँ भी सूरत आपको मालूम खैरपुर कितने साथ सूरत है कि जहाँ पर बाज़ उलमा अहले सुन्नत और मुफ्ती कह चुके हैं डीआईजी साहब की मीटिंग में और दीगर हज़रात की मीटिंग में कि हमें लगता है खैरपुर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। यानी ये सूरत हाल जिनमें यहाँ तक पहुँच गए हैं। उस हसासियत में बाहर एक सिपाही डंडी लेके खड़ा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके बेचारे को मालूम नहीं है क्या सूरत हाल है। और यहाँ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम का जो दावा किया जा रहा है कि जनाब कि हमने कर लिया अभी इंशाल्लाह कोई इंतजार नहीं होगा। अब आज का वाक़या जो है इसी तरह का वाक़या है। आज जानवर को ज़बह करना चाहिए। आज ये कौन सा दिन है जो आया है इंसान को ज़बह करने के लिए। इस पर क्योंकि आपके पास एक उन्वान है, जिम्मेदारी है, हमारे पास एक उन्वान जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ ताउन करें, आप हमारे मोमिनीन अवाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और अब आ रही है अज़दारी से शौदा मुहर्रम आ रहे हैं। इस हवाले से डिवीज़न लाड़काना खुसूस तौर पर फिर खैरपुर ज़िला खासतौर पर उसमें आफशाह आता है। ये बात हसास नुक़्ते जो हैं आप जानते हैं, तमाम हालात आपके सामने आएंगे। आप इन नुकात पर अभी से कोई वाज़ेह सूरत हाल जो है दें और जिम्मेदारों को, उलमा को, तंजीमों को मुतमईन करें कि हमने अपने से पूरे इंतजाम कर लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप आज़ादी के साथ अज़दारी करेंगे, किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं है। यार हमारा बुनियादी मुतालबा यही है, हम तो अप्रिशिएट करते हैं, सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और जो मुख्तसर हदिया इनके हौसला अफजाई के लिए कायदे कहा है वो भी उन्होंने ऐलान कर दिया, वो भी इंशाअल्लाह उनको फराहम कर देंगे। अमन और अमान की खातिर अल्लामा साइद अपनी सीरत आपके सामने है, उनका किरदार आपके सामने है। हम उसी कानून को लेकर चले हैं, कानून के दायरे से बाहर नहीं जाते, लेकिन हमें जुल्म का शिकार न किया जाए, हमें हर दफा दहशत का शिकार न किया जाए। इंसान मजबूर होता है, जब इंसान तंग हो जाता है तो मजबूर इंसान के जंग पर उतर आता है। और यही सबब है पूरे पाकिस्तान में शिया जो दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं कि उन्होंने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। 100 लाशें लेके बैठे रहे, लेकिन फिर भी ये कहते रहे अगर कातिलों को गिरफ्तार करना सजा देने कानून मुताबिक तो उनको सजा दी जाए। हमारा ये है कि हम कोर्ट में जाकर हम जिम्मेदारों के सामने अपना मुतालबा करेंगे, वो इस पर अमल दरामद करें। ये कुछ मुतालिबात